हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हमने महसूस किया है कि यदि बहुत सारे टैक्सों को कुछ भागों में सीमित किया जाए या कुछ भागों में डिवाइड किया जाए तो हम ये पाएंगे कि वो तीन भाग हैं। तीन भागों में ज़्यादातर टैक्स टैक्स क्लासिफाइड वर्गीकृत हो जाएंगे। एक पब्लिक टैक्स, दूसरा बिजनेस टैक्स, तीसरा इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स के अंतर्गत वो टैक्स, वो सारे के सारे टैक्स आ जाते हैं जो कि विदेशों पर या विदेशों पर ही कह लीजिएगा या ये कह लीजिएगा विदेशों से आने वाले माल या सेवाओं या कार्यों, इन सब चीज़ों पर, आयातित चीज़ों, सर्विसेज, वर्क या सुविधाओं पर टैक्स लगते हैं या व्यक्तियों पर टैक्स लगते हैं, जो भी कह लीजिएगा। ठीक है, वो इंटरनेशनल टैक्स। दूसरा बिजनेस टैक्स, जो बिजनेस पर लगते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी, फर्म, दुकान, कंपनी या बिजनेसमैन, व्यापारियों या उद्यमियों पर लगते हैं। ठीक है। और तीसरा पब्लिक टैक्स। पब्लिक टैक्स जो आम जनता पर टैक्स लगाया जाता है, इसको हम पब्लिक टैक्स कह सकते हैं, कस्टमर टैक्स कह सकते हैं और कंज्यूमर टैक्स कह सकते हैं। कंज्यूमर टैक्स कह सकते हैं जो कि आपकी मतलब जिसको चुकाया जाता है आप एक पब्लिक के द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं, सेवाओं, सुविधाओं और कार्यों पर लगाया जाता है, इनके उपयोग या उपभोग के बदले इसलिए इसको पब्लिक टैक्स कहा जाता है या कस्टमर टैक्स या कंज्यूमर टैक्स कहा जाता है। और दूसरा मान लिया बिजनेस टैक्स, जो कि आपके जो भी व्यावसायिक गतिविधियां करते हैं या जिस रूप में भी करते हैं, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, उस पर जो टैक्स लगाए जाते हैं या जो टैक्स लगाए जाते हैं, वो बिजनेस टैक्स। और फिर तीसरा, जिसको इंटरनेशनल टैक्स कहा जाता है, इंटरनेशनल गतिविधियों, कार्यों, इन पर। अब ये टैक्स तीन प्रकार के कार्य करते हैं। यह टैक्स तीन प्रकार के कार्य करते हैं, अर्थात जहां एक तरफ टैक्स लगाने वाले के लिए आय का साधन होते हैं, वहीं टैक्स के द्वारा जिन पर टैक्स लगाया जाता है उनको नियंत्रित किया जाता है या टैक्स के द्वारा उत्साहित और हतोत्साहित किया जाता है, या और कह लीजिएगा कि टैक्स के द्वारा सजा या पुरस्कार दिया जाता है, या टैक्स के द्वारा आबाद या बर्बाद किया जाता है। अर्थात टैक्स एक सपोर्टिंग साधन भी है, टैक्स एक टूल्स भी है और टैक्स एक हथियार भी है। टैक्स एक हथियार भी है उसके लिए जो टैक्स का इस्तेमाल करता है, जो टैक्स लगाता है। अब तो ये तीन सेक्टर, अर्थात देखा ये जाए कि टैक्स लगाने के मामले में गवर्नमेंट सबसे आगे है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार सबसे आगे है क्योंकि सर्वोच्च पावर है उसके पास में। तो अब अर्थात देश की सत्ता
केंद्रीय सरकार में निहित होती है। केंद्रीय सरकार की जो रियाया है, जनता है, वह सिर्फ आम पब्लिक ही नहीं है। आम पब्लिक अर्थात जो कि कस्टमर के रूप में है, कंज्यूमर के रूप में है। तो सिर्फ केवल आम पब्लिक ही रियाया नहीं है, बल्कि उसकी रियाया ये बिजनेस है, ये बिजनेस भी है, बिजनेस भी है। तो इसलिए जब बिजनेस भी रियाया है, उसकी बिजनेस को भी उसने डेवलप किया है, खड़ा किया है, परिस्थितियाँ ऐसी बनाई हैं। तो जब दोनों रियाया हैं, रियाया तो दोनों पर वो टैक्स लगाती है, दोनों के लिए सुख सुविधाएं और विकास के अवसर प्रदान करती है। तो इस कारण से वो पब्लिक टैक्स भी लगते हैं और बिजनेस टैक्स भी। इसलिए सीधे पब्लिक पर लगने वाले टैक्स हैं पब्लिक टैक्स, कस्टमर टैक्स या कंज्यूमर टैक्स की श्रेणी में आते। इसमें बहुत सारे टैक्स हैं। अब यहाँ पर जैसे कि ये भी कहा जाता है और सत्य भी है कि हाँ, केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं, कुछ राज्य सरकार के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं, कुछ स्थानीय संस्थाओं के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि मान लिया नगर पालिका परिषद या नगर निगम या नगर महापालिका, इनके द्वारा, और या कुछ अन्य संस्थाओं के द्वारा भी लगाए जाते हैं। जैसे कि मान लिया यदि आप मेला वगैरह में कुछ लगा रहे हैं तो उसके लिए भी वो अलग टैक्स आता है। खैर, और तीसरी चीज़ आती है कि जो इंटरनेशनल टैक्स, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स, दूसरे देश से माल आ रहा है या अन्य जो भी गतिविधियां हैं, जिसको मान लिया एक्सपोर्ट या इंपोर्ट टैक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये तो टैक्स की कैटेगरी बताई गई, ये 3 ग्रुप बताए गए टैक्स के। अब जैसे कि बताया गया कि टैक्स क्या है, एक हथियार की तरह है, एक टूल्स की तरह है और एक सपोर्टिंग टूल्स की तरह भी है, सपोर्टिंग सिस्टम की तरह भी है। अब ये बात भी सत्य है कि जैसे कि शायद चाणक्य ने या किसी महान व्यक्ति ने ये बात कही थी कि टैक्स से राजा का या सरकार का कभी मन नहीं भरता है, आत्मा नहीं भरती है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरीके से आदमी की आमदनी, आदमी हो या बिजनेस की आमदनी जितनी अधिक बढ़ती जाए उसका मन नहीं भरता है, उसी प्रकार से टैक्स से जो टैक्स लगाता है उसका मन नहीं भरता है। अर्थात ये इस बात की ओर इशारा करता है कि टैक्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर टैक्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, टैक्स की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। अर्थात कभी ये होता है और विभिन्न तरीकों से, विभिन्न पैटर्न के आधार पर टैक्स लगाए जाते हैं या टैक्स लगाने के पैटर्न, टैक्स लगाने के सोर्सेस खोजे जाते हैं, टैक्स बढ़ाने के तरीके खोजे जाते हैं। तो ये कह लीजिएगा कि टैक्स डेवलपमेंट और कहानी ये गढ़ी जाती है और कदाचित सत्य भी है कि टैक्स से विकास होता है। टैक्स से जो पैसा लिया जाता है तो उसके द्वारा पब्लिक की सपोर्ट के लिए, पब्लिक की सुख सुविधाओं के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ बिजनेस की सुख सुविधाओं के लिए कार्य किए जाते हैं। और ये बात भी सही है कि आखिरकार
कि पब्लिक पब्लिक को सामान चाहिए। पब्लिक को दो चीज़ें चाहिए, पैसा भी चाहिए और सामान भी चाहिए। पैसा भी चाहिए, सामान भी चाहिए, उसे कार्य भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए। पब्लिक को पैसा भी चाहिए एक तरफ, पैसा भी चाहिए एक तरफ, दूसरी तरफ उसको साधन मतलब प्रोडक्ट भी चाहिए, सर्विसेज सुविधाएं भी चाहिए। तो सर्विसेज और सुविधाएं सुविधाएं इनमें इनमें काफ़ी हद तक बिजनेस प्रोडक्ट उपलब्ध करवाता है, कार्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है, कुछ सुविधाएं सरकार भी उपलब्ध करवाती है। अर्थात वो सुविधाएं जिनको बिजनेस उपलब्ध नहीं करवा सकते उनको सरकार सुविधा उपलब्ध करवाती है। और बिजनेस को भी क्या चाहिए, बिजनेस को भी बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे कि मान लिया, चाहे क्वालिफाइड मजदूर हों, चाहे यातायात के साधन हों, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, चाहे संचार सुविधाएं हों, चाहे टेक्नोलॉजी, आज तमाम सारी चीज़ें चाहिए, तमाम सारी चीज़ें चाहिए। तो वो चीज़ें और ऐसी चीज़ें चाहिए जिनकी आपूर्ति बिजनेस नहीं करता है। तो उसके लिए सरकार वो चीज़ें उपलब्ध करवाती है, वो सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। उसके बदले में जो सरकार टैक्स लेती है, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि टैक्स जायज़ है या नाजायज़ है। तो नाजायज़ तो नहीं कह सकता है, नाजायज़ तो नहीं कहा जा सकता है कि टैक्स जायज़ है और टैक्स ज़रूरी है। टैक्स ज़रूरी है क्योंकि सुरक्षा, तमाम सारे ऐसे खर्चे हैं। सरकार खुद कोई कार्य नहीं करती है, सरकार खुद कोई कार्य अर्थात खुद कोई बिजनेस करके खुद बिजनेस नहीं करती, अर्थात करती है, कुछ मामलों में करती है सरकार, ठीक है। लेकिन सरकार के पास में बिजनेस के अलावा अन्य तमाम सारे कार्य होते हैं। तो जिन कार्यों को करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है, जो कि टैक्स के द्वारा वह उन अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। अर्थात टैक्स सरकार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक प्रमुख माध्यम है, ठीक है। दूसरी तरफ बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस को चाहिए कस्टमर। वो कस्टमर चाहिए जो उसके सामान को खरीद सके। अब कस्टमर उसके सामान को तब खरीद पाएंगे जब उसके पास में पैसा हो। कस्टमर तभी तो खरीदेंगे जब कस्टमर के पास में पैसा होगा। अब पैसा तो बिजनेस नहीं देगा, बिजनेस तो देगा, कार्य देगा, सर्विस देगा, प्रोडक्ट देगा। अब वो पैसा कौन देगा, पैसा गवर्नमेंट देगी। अर्थात विभिन्न प्रकार के कार्यों को करके, विभिन्न जनता को रोजगार दे करके या विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता दे करके, इन तमाम सारी चीज़ों के द्वारा, ताकि वो पैसा पब्लिक में जाए, पब्लिक कस्टमर बने, कंज्यूमर कंज्यूमर बन करके वो बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदे, कार्य खरीदे, सर्विस खरीदे, सुविधाएं खरीदे, जिससे बिजनेस मूवमेंट करे। तो बिजनेस मूवमेंट करेगा, फिर गवर्नमेंट फिर टैक्स लेगी। तो कहने का अर्थ यह कि ये जो तीन कैटेगरी, चलो ये तो एक बताएगा कि हाँ टैक्स क्यों ज़रूरी है, ठीक है। टैक्स एक हथियार की तरह, सपोर्टिंग टूल्स के, ये सब चीज़ें। अब समस्या हम कहना क्या चाहते हैं, ये कि भूमिका बनाई गई किस आधार पर। जिस तरीके से ये कहा जा सकता है, ये हमने महसूस किया कि टैक्स बढ़ रहे हैं, पब्लिक टैक्स भी बढ़ रहे हैं और बिजनेस टैक्स भी बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल टैक्स भी बढ़ रहे हैं, विभिन्न तरीकों से बढ़ रहे हैं। अब यदि मान लिया स्थिर आमदनी, फिक्स इनकम यदि पब्लिक में है, जिस पब्लिक यूनिट की भी है,
तो बढ़ते हुए टैक्स उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। बिजनेस में भी यदि स्थिर इनकम है, लगभग स्थिर इनकम है, तो बढ़ते हुए टैक्स प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। वहीं यदि ग्लोबल टैक्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल टैक्स बढ़ रहे हैं, वो इंटरनेशनल बॉडी के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। अर्थात यदि गतिविधियों के कारण, यदि इस प्रकार की गतिविधियों के कारण पब्लिक में आपकी आमदनी यदि स्थिर है, ये स्थिर हो रही है, बिजनेस में यदि आपकी इनकम स्थिर हो रही है, तो ये बढ़ते हुए टैक्स आपके लिए ये समस्या खड़ी कर देंगे, और यदि मान लिया परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि पब्लिक में आप पब्लिक के रूप में हैं, कस्टमर के रूप में हैं या कंज्यूमर के रूप में हैं, और आपकी इनकम घट रही है, तो ये बढ़ते हुए टैक्स आपको और अधिक समस्या खड़ी कर देंगे। बिजनेस में भी कि यदि आपकी इनकम घट रही है, तो बढ़ते हुए टैक्स आपके लिए और अधिक समस्या खड़ी कर देंगे। बढ़ते हुए टैक्स आपके लिए और अधिक समस्या खड़ी कर देंगे। इसलिए या इंटरनेशनल लेवल पर भी यदि आपकी आमदनी घट रही है, तो बढ़ते हुए टैक्स आपके लिए भी समस्या खड़ी कर देंगे। हाँ, यदि टैक्स बढ़ने की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से, टैक्स जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, आपकी इनकम उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, तो यह आपके लिए बेहतर है। एक पब्लिक के रूप में, एक बिजनेस के रूप में, और एक इंटरनेशनल बॉडी के रूप में कहने का अर्थ यह बनता है कि एक तरफ अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है या पब्लिक है, इसको मान लिया डबल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, डबल कह लीजिएगा, या फिर ट्रिपल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। ये अपने कंजप्शन के अकॉर्डिंग ये टैक्स का भुगतान करता है। अर्थात अब जैसे कि मान लिया कि कंजप्शन की यदि इंटरनेशनल कोई वस्तु का कस्टमर उपभोग करता है, तो उस पर इंटरनेशनल टैक्स, दूसरे देश से वो माल आया है तो सरकार ने उस पर टैक्स लगाया, ठीक है। अब कोई वो बिजनेसमैन लाया है, ठीक है, उस पर बिजनेस टैक्स, और उसके बाद में अब वो जितने बिजनेस से हो करके गुजरा है तो बिजनेस टैक्स, फिर प्रॉफिट टैक्स या ये कह लीजिएगा कास्ट, और तो ये लेयर हुई जा करके, और साथ ही साथ उस पर पब्लिक टैक्स तो लगता है। इस प्रकार से देखा ये जाए कि एक कंज्यूमर को टैक्स की कई श्रेणियों में उसे टैक्स चुकाना होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि बढ़ते हुए टैक्स यदि मतलब पब्लिक टैक्स आम पब्लिक के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं, तो वहीं बढ़ते हुए टैक्स एक बिजनेस के लिए भी मुसीबत खड़ी करते हैं, समस्याएं खड़ी करते हैं, खास करके तब जब इनकम स्थिर है। और भी ये चीज़ देखी गई है कि अब एक तो ये टैक्स आता है एक पब्लिक पर या कस्टमर पर भार क्या पड़ता है।
अर्थात पब्लिक टैक्स जो सीधे पब्लिक पर टैक्स लग रहे हैं वो तो उन्हें वह नहीं करता है जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेकिन जो बिजनेस पर टैक्स लगते हैं, अर्थात पब्लिक पर एक तो वो टैक्स जो डायरेक्ट आते हैं टैक्स, जिनको डायरेक्ट अदा करता है, दूसरे वो टैक्स जो जो बिजनेस के थ्रू आते हैं, बिजनेस के थ्रू आते हैं, जिनका पेमेंट पब्लिक को करना होता है, जिनका पेमेंट कस्टमर को या कंज्यूमर को करना होता है। अब यहाँ पर भी बात आती है, कि एक तरफ उसकी लिविंग कास्ट आ जाती है, दूसरी तरफ बिजनेस कॉस्ट। जब किसी प्रोडक्ट को वह यूज़ करता है, तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट कॉस्ट और उसमें टैक्स उसको देना होता है जो कि पब्लिक को आता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपकी आमदनी पब्लिक के रूप में हो या बिजनेस के रूप में हो, यदि आपकी आमदनी स्थिरता की ओर बढ़ रही है तो ये टैक्स कम नहीं होने वाले, टैक्स बढ़ने वाले हैं। और बढ़ते हुए टैक्स आपके लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। बहुत सारे ऐसे देखे गए बिजनेस देखे गए, व्यापारी देखे गए जो कि इन चीज़ों से परेशान है, जिनकी आमदनी स्थिर हो गई है या घट रही है, लेकिन फिर भी उनको टैक्स तो देना ही देना है। और टैक्स की विसंगतियां भी कहीं न कहीं अजीबोगरीब उदाहरण ले लेती हैं। या जैसा कि हमने बताया ना कि यदि पब्लिक डेवलप हुई है, बिजनेस डेवलप हुआ है, तो टैक्स का सिस्टम भी डेवलप हुआ है। यदि पब्लिक चालाक हुई है और बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर चालाक हुए हैं, तो कदाचित टैक्स के मामले में सरकार भी चालाक हुई है। यदि अध्ययन किया जाए तो कुछ परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो टैक्स को एक अनिवार्य कास्ट मानते हुए कि हमें अपनी आमदनी के संदर्भ में और अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। नहीं तो ये टैक्स का बुरा प्रभाव हमारे पर या हमारे बिजनेस पर या हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी पर पड़ सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।